Take this knock, exclaims Harleen Dev as she scores unbeaten 64 and leads UP Warriors to their maiden victory this season. आज के मैचेस से 5 टेक अवे क्या थे? Obviously, the main and most important takeaway coming at the end of the video. Welcome to today's episode. Take this knock, exclaims Harleen Dev as she scores unbeaten 64 and leads UP Warriors to their maiden victory this season. I mean, what a brilliant innings after what just happened to her yesterday. मतलब कल आपको आपके कोच और शायद कैप्टन मिलके 47 पे रिटायर्ड आउट करते हैं बिकॉज ऑफ योर स्ट्राइक रेट, और आज आप आते हैं बैक टू द सेंटर एंड यू स्कोर 64 नॉट आउट फ्रॉम जस्ट 39 डिलीवरीज विथ 12 फोर्स एंड अ वंडरफुल नॉक, और लास्ट तक नॉट आउट रहते हैं और टीम को जिता के वापस आते हैं. दैट्स हाउ यू डू इट. और अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं आज की वीडियो पे. आज से अपन एक नया एपिसोड ट्रेंड चालू कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे द मेजर टेक अवे फ्रॉम एनी मैचेस. फॉर एग्जाम्पल, आज के मैचेस से 5 टेक अवे क्या थे. सो दिस इज गोइंग टू बी अ 5 टेक अवेज फ्रॉम टूडेज मैच बिटवीन मुंबई इंडियंस वुमेन एंड यूपी वॉरियर्स वुमेन. ऑब्वियसली द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे कमिंग एट द end of the video. So the first takeaway that I would say is going to be Nicola Carey. What a player. मतलब आपको एक मौका मिलता है मुंबई इंडियंस जैसे फ्रेंचाइज में हेली मैथ्यूज जैसे बड़े प्लेयर की जगह पर खेलने के लिए, एंड द वे शी हैज़ पुल्ड इट आउट. अगर कोई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठाते हैं, उस मौके को कैसे झपकते हैं, अगर सीखना है तो निकोला कैरी से सीखो इस सीज़न में. She had big shoes to fill and she had filled it with so much responsibility. आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली निकोला कैरी को and she had accepted that opportunity with both hands. Coming to the second takeaway, Mumbai Indians fabulous depth in their squad. I mean, they are playing 11 में उनके 2-3 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के लिए थे अभी तक स्क्वाड में, like in playing 11. ना उनकी बैटिंग आई ना बॉलिंग आई, बट दे स्टिल वॉन मैचेस. और आज जब मौका मिला, दैट जब हरमनप्रीत न्यू दैट ओके द मैच हैज़ ऑलरेडी गॉन अवे, शी मेड श्योर दैट शी गिव बॉल टू द यंगर प्लेयर्स लाइक त्रिवेणी वशिष्ठ एंड संस्कृति गुप्ता, एंड दे डिड रियली वेल. दे शोड देयर प्रॉमिस. दे शोड दैट इफ द टीम नीडेड दे कैन कम एंड बोल सम रियली क्रूशियल ओवर्स. हालांकि उनको रन्स पड़े, बट the way they bowled, the line and length they were bowling. ठीक है, सामने हरलीन देओल थी, क्लोए ट्रायन थी, दोनों सेट थे, दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे. बैटिंग पे हो चुका था काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ द ड्यू, बट विद द कन्विक्शन दे बोल्ड इट वॉज रियली मैग्निफिसेंट एंड इट शोज कि मुंबई इंडियंस 2 बार चैंपियन क्यों बनी थी. MI can stay assured that they really have good young Indian players to rely on. Coming to the third takeaway, never retire or underestimate an orthodox बैटर. आई मीन, हरलीन देओल ने आज इतना साफ साफ दिखा दिया कि आपने कल कितनी बड़ी गलती की थी. जस्ट इमेजिन कल हरलीन देओल को रिटायर्ड आउट नहीं किया होता. लास्ट के 3 ओवर में कल यूपी वॉरियर्स ने बनाए 13 रन हरलीन देओल को रिटायर करने के बाद में. अगर हरलीन देओल वहाँ होती तो दे कुड हैव एटलीस्ट मैनेज टू मेक 25 रन्स एटलीस्ट, और 25 रन्स वुड हैव मेड अ मैसिव डिफरेंस इन यस्टरडेज मैच, क्योंकि कल का मैच लास्ट ओवर तक गया था. ठीक है, दूसरी कमियां भी है, बट एक ये डिसीजन कल बहुत भारी पड़ा उनको. और आज हरलीन देओल ने काफ़ी साफ कर दिया दैट शी कैन बैट रियली रियली वेल एंड एट अ गुड स्ट्राइक रेट. हालांकि आज क्लोए ट्रायन की बैटिंग देख के आई कैन अंडरस्टैंड कि कल क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा यूपी वॉरियर्स के कोच का, जो कल मैं नहीं समझ पा रहा था. एंड आई वॉज फ्यूरियस यस्टरडे कि वाई टू हरलीन आउट एंड पुट अ न्यू बैटर इन. बट क्लोए ट्रायन ने भी आज कुछ साबित किया है, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द फोर्थ पॉइंट. क्लोए ट्रायन्स एडिशन इनटू द यूपी वॉरियर्स प्लेइंग 11 हैज़ बीन फिनोमिनल. डिएंड्रे रॉटन इज अ लेजेंड, नो डाउट अबाउट दैट, बट क्लोए ट्रायन जो स्टेबिलिटी लाती है, जो द कन्विक्शन विच शी प्लेस शॉट्स, आज जो 3 चौके लगातार मारे कवर्स के ऊपर से, कवर्स के साइड से, उसके बाद में एक बहुत ही तगड़ा छक्का ओवर लॉन्ग ऑन. शी वॉज जस्ट फिनोमिनल. एंड
का तो चलो बाद में आता है, उससे पहले द कैचेस शी टुक। अगर अगर हरमनप्रीत का जो कैच पकड़ा ट्रायन ने, उसकी जगह कोई और होता तो पक्का कैच नहीं पकड़ पाता। एंड शी पुल्ड इट ऑफ सुपर्बली। ऐसे ही फील्डर की और ऐसे ही ऑलराउंड की ज़रूरत है यूपी वॉरियर्स को, और थी। मैं सच बात बताऊं तो यूपी वॉरियर्स प्लेड लाइक अ चैंपियन टुडे। They played how I imagined them playing before the season began, and that's why I opted them to become the champion. I predicted it, but anyways, they didn't have the start I would have imagined, or they would have. But now it feels like they are back on track. हालांकि it has a big role by Mumbai Indians in this match for the comeback UP Warriors have done, which brings me to the fifth point, which is you need a specialist opener and wicket keeper in your team. विकेट कीपर के मामले में चलो एक बार के लिए समझौता थोड़ा सा कर सकते हैं, चलो ठीक है, बिकॉज दे कैन कैच। ऐसा नहीं है कि कोई फील्डर कैच नहीं कर सकता। सो दे कैन कैच, दे कैन डू अ डिसेंट जॉब इन विकेट कीपिंग, बट एन ओपनर इज नॉन नेगोशिएबल। और ये दोनों टीमों के लिए सेट बैठता है, यूपी वॉरियर्स के लिए भी और एमआई के लिए भी। And it is very simple. Both teams are playing so many dots. Even UP Warriors played over 50% dot in their 6 overs, which is a very bad stat to have. And similarly, for Mumbai Indians, they don't have a set opener. Like, you need a good opener. There is a reason why DC Gujarat Giants and Royal Challengers Bangalore are doing well. It is because their opening partnership put enough pressure on the bowlers and opponent's team to get them ahead in the game. और मुंबई इंडियंस आज का मैच पहले 6 ओवर में ही पीछे हो गई थी। ठीक है, माना थोड़ा बैटिंग हो सकता है मुश्किल हो, बट यूपी वॉरियर्स की बॉलिंग, क्रांति गौड़, शिखा पांडे, दे वर ऑलरेडी इन प्रेशर। पिछले 2-3 मैचों में उन्होंने कुछ खास नहीं किया था, और आज आके अमनजोत और कमलिन ने उनको इतना बड़ा एक एडवांटेज दे दिया बाय प्लेइंग सो मैनी डॉट बॉल्स। अमनजोत कौर, द अमाउंट ऑफ स्विंग न्यू बॉल्स गिव एंड द अदर फैक्टर्स एज वेल, जो नए बॉल के साथ आता है, वो हर कोई टैकल नहीं कर सकता है। अमनजोत कौर के साथ ऐसा ही हुआ आज। शी इज़ अ फैबुलस बैटर फॉर नंबर 4, नंबर 5, बट नॉट एन ओपनर। सिमिलर विथ किरण नवगिरे। किरण नवगिरे's foot don't even go near the ball. वो दूर से खेलती है, और ओपनर्स दूर से नहीं खेल सकते। तुक्के में एक 50 मारते हो सकता है अगले 2-3 मैच में, बट यू कांट रिलाई ऑन दैट, नो। सो गुड ओपनर, अ प्रोफेशनल ओपनर इज अ मस्ट टू हैव इन एनी टीम. विदाउट दैट यू कांट विन टूर्नामेंट्स. अब आई नो मुंबई इंडियंस के पास प्रॉब्लम है, निकोला कैरी को हटा नहीं सकते, हेली मैथ्यूज को ला नहीं सकते, हेली मैथ्यूज नहीं आएगी तो ओपनर नहीं है, बट क्या करें. आई कैन ओनली सी दैट अमिलिया कर को वापस अगर ओपनिंग में भेज दे तो इट कैन बी गुड, और इफ नेटसिवर ब्रंट takes the step and she says that okay I'll open, then it can be a good option, but without a proper opener it's really hard. On the other hand, I can see an option for UP Warriors. श्वेता सहरावत, जो कि पहले ओपन कर चुकी है यूपी वॉरियर्स के लिए भी और इंडिया के लिए भी, इंडिया अंडर 19 के लिए. सो श्वेता सहरावत हैज़ द एबिलिटी एंड द स्किल्स टू कम एंड ओपन फॉर यूपी वॉरियर्स, and she has the explosive intent as well. So I think Shweta Sehrawat is a very good option and replacement for Kiran Navgire. If they can take Shweta Sehrawat and put her on the opening slot with Meg Lanning, then Phoebe Litchfield, Harleen Deol, Deepti Sharma, Chloe Tryon, Kiran Navgire, Sophie Eccleston, great squad. So these were the 5 takeaways. और मैं अगर आपको जल्दी जल्दी बताऊँ तो Nicola Carey, a fabulous addition to Mumbai Indians. Chloe Tryon, a fabulous addition to UP Warriors. Never retire, an orthodox batter. Mumbai Indians is depth in their playing 11, and you need a specialist batter at the opening slot. So don't miss that. What were your takeaway from today's match? Let me know in the comment section.